टूटते हैं और कैसे बंद पड़ते हैं, ये सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए अगर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या, लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। लेकिन मैं कहूंगी सामूहिक शुभ चेतना। शुभ अशुभ विचार तो हमें रह नहीं। शुभ वो जिससे कि चैतन्य हमारे अंदर से बहता रहे, वो सारा शुभ है। जिस चीज से चैतन्य बहता है, जिस कार्य से चैतन्य बहता है, जिस गाने से चैतन्य बहता है, जिस संगीत या भक्ति से चैतन्य की लहरियां बहे, वही शुभ है और वही सौंदर्य की लहरियां। तो ये शुभ चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाती है। माने ये नहीं कि हमारे बुद्धि में कोई चीज़ आ जाती है, पर हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार भी पाते हैं और हम जैसे व्यष्टि में इसे पाते हैं वैसे समष्टि में भी पाते हैं। माने जैसे हम एक इंडिविजुअल में पाते हैं वैसे हम कलेक्टिव में भी पाते हैं। अब कलेक्टिव का चमत्कार देखिए। आज तक जो आप लोगों ने थियोरीज बनाई ये सिर्फ थियोरीज हैं, खोखली हैं। जैसे कोई कहता है कि हमारा विश्वास कैपिटलिज्म में है, फिर कोई कहता है हमारा कम्युनिज्म में है, फिर उसमें है, फिर उसमें है, सब खोखलापन। असल में एक योगी जो होता है, या हम समझ लीजिए बड़े भारी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ अगर हमारे अंदर निहित है तो हम तो कैपिटलिस्ट हो गए। लेकिन हम हैं बड़े भारी कम्युनिस्ट भी, जब तक इसे बांटेंगे नहीं हमें चैन नहीं आता। इसलिए एक साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों सहयोग करते हैं, आप क्यों जागृति करते हैं लोगों के, आप सुखी हैं, आपके पति इतने अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे इतने अच्छे, घर में बैठिए जाकर। कहाँ बैठ सकते, चैन। जब तक इसे बांटेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। जैसा आपने एक शराबी को देखा कि अकेला वो शराब नहीं पी सकता, वैसे ये भी शराब आप अकेले नहीं पी सकते।